जी, पहला सवाल जो है वो एक साहब का है, मतलब मेरा नाम नहीं है। ये कहने कि इनका एक्सपीरियंस जो है वो मिडिल ईस्ट में 20 साल का है। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर रह चुके हैं, ये आईटी ऑडिट कर चुके हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस कर चुके हैं, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन और डाटा एनालिसिस कर चुके हैं, सीए फाइनलिस्ट है, आईसीएपी का, सीआईए, सीएमए, मेंबर ऑफ आईपीए यूके के हैं, और इन्होंने एसीसीए यूके के 9 पेपर पास कर लिए हैं। ठीक है, जो कि बैचलर की डिग्री के बराबर है यूके के बारे में। इन्होंने 2 सवाल पूछे हैं। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि क्या इनको टॉप अप बैचलर डिग्री अकाउंटिंग में करना चाहिए एआई ऑप्स के साथ। ठीक है, करियर के लिए। ठीक है, क्योंकि इनके पास एक्चुअली अभी बीएससी की डिग्री, बैचलर की डिग्री नहीं है। 9 पेपर कंप्लीट किए एसीसी के, जो कि यूके के इसके बराबर तो है, लेकिन अभी किए नहीं है। ठीक है, तो क्या इनको 1 ईयर टॉप अप बैचलर डिग्री प्रोग्राम करना चाहिए यूनिवर्सिटी से, जैसे कि नॉर्थ हैम्पटन है फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए। दूसरा सवाल ये है कि फ्यूचर करियर पाथ के लिए जो इनके पास क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है, इसको देख के आप एआई ऑप्स के लिए क्या सजेस्ट करेंगे। इनका इस तरफ रुझान है ओके, अपने सो मैं करियर में। इसका एक तरीके से जवाब दूंगा कंबाइन करके, ठीक है ना? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बहुत अरसे पहले, आफ्टर क्वाइट सम टाइम अगो, मैं मीटिंग में बैठा हुआ था फॉर द पार्टनर्स। सो जब पार्टनर्स की मीटिंग होती है, ओनली पार्टनर्स दिस सिट टुगेदर, राइट? सो पीडब्ल्यूसी के अंदर थी, यहाँ कनाडा में, पीडब्ल्यूसी टावर पे, इनमें यॉर्क स्क्वायर उनका टावर है, डाउनटाउन उसमें। एंड आई अलॉन्ग विद ऑल द अदर पार्टनर्स वर सिटिंग, ठीक है। सो पीडब्ल्यूसी क्या करती है कि वो जो हाईली टैलेंटेड लोगों को अपने पास जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखती है, एंड दे पे यू वेरी सब्सटेंशियली, $50,000 पर मंथ ऑलमोस्ट आपको, यानी कि अच्छे खासी पैसे मिलते हैं। सो यू अर्न अ लॉट, बट देन यू आर गिवन सम टारगेट्स टू मीट दोज गोल्स। तो आपको ना एक टारगेट्स के गोल्स को अचीव करना होता है। आ, उनमें से जितने पार्टनर्स जो बैठे हुए थे, जो सीनियर सीनियर पार्टनर्स थे, ये पार्टनर्स होते हैं, इनके बाद तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, पार्टनर्स बहुत पुराने होते हैं। ये इनमें अश्योरेंस, रिस्क अश्योरेंस के बंदे बैठे हुए थे, रिस्क मैनेजमेंट के बंदे बैठे हुए थे, यानी कि आईटी ऑडिट के, इंटरनल ऑडिट के, टैक्सेशन के, सब के, ठीक है ना? डिस्कशन ये हो रही थी बात कि किस तरीके से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एंड आई वाज द वन एज पार्टनर फॉर द बेसिकली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, राइट? सो डिस्कशन हमारा ये था कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, बंदों को रिप्लेस कर रही है, कंसल्टिंग रेवेन्यूज हमारे गिर रहे हैं, व्हाट शुड वी डू? सो दे ऑल नो अबाउट दिस थिंग, एंड दिस वाज अ वेरी गुड डिस्कशन, बिकॉज यहाँ पर सब बूढ़े बूढ़े बैठे थे, मैं एक जवान था सबसे, ठीक है उसमें। सो किसी ने कमेंट भी पास किया, मेरा जो उस्ताद है ईयर का डैनिक, वो खुद वहाँ बैठा हुआ था, उसने कमेंट पास किया कि ना यहाँ पर सारे ओल्ड गीजर्स बैठे हुए हैं एक्सेप्ट वन मैन, वन यंग मैन, ठीक है ना, वो जो कि मैं था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग अगो, आई एम टॉकिंग अबाउट 2017 2018, राइट? ब्रेन थोड़ा सा फॉगी हुआ है क्योंकि रोज़ा है, ठीक है ना? क्योंकि मैं इस टाइम पे 3 4 एक कप 2 कप कॉफ़ी पी लेता हूँ, 2 कप चाय इस टाइम तक हो जाते हैं, क्योंकि इतना काम होता है, सुबह सुबह उठता हूँ। सो दे ऑलरेडी नो व्हाट इज ऑन द होराइजन। और डिस्कशन, हम ये जो मैं आपको उसके पॉइंट्स बताता हूँ कि हमने डिस्कस क्या किया था, पॉइंट्स क्या थे, हमने डिसीजन क्या लिया था। डिसीजन ये लिया था कि जितने भी हमारे पास ऑडिटर्स हैं और जो भी हैं, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई जाए, उनको डेवऑप्स से सॉप्स, क्लाउड, ब्लॉकचेन, ये तमाम चीज़ें पढ़ा जाए। ये और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, डेवऑप्स है, सिसऑप्स है, क्लाउड है, एआई है, बिग डेटा, ये सब तमाम चीज़ें। द रीज़न वॉज कि एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ इज गोइंग टूवर्ड्स द क्लाउड, ठीक है ना? ये सब कुछ क्लाउड में जा चुका है या क्लाउड की तरफ जा रहा है। अगर क्लाउड में चला गया है तो उसके बाद नेक्स्ट उसका जो फेज होता है कंटेनराइजेशन, यानी कि वो कंटेनर बन सके, ठीक है ना? कंटेनराइजेशन की तरफ जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ जा चुकी हैं, ब्लॉकचेन को यूटिलाइज किया जा रहा है, और ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा थ्रेट है अकाउंटिंग फर्म्स के लिए, बिकॉज उनके रेवेन्यूज ड्विंडल होंगे, बिकॉज आपको जो है ना बहुत ज़्यादा यानी कि वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरी एंट्री जो हो रही है वो वेरीफाइबल है, और वो वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से गुजर कर होती है। और अगर उसमें कोई फॉर्ज करने की कोशिश करे तो कर नहीं सकते आप ब्लॉक लेजर के अंदर, राइट? तो आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन राइड्स ऑन ब्लॉकचेन। यहाँ पर ब्लॉकचेन कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं मुख्तलिफ सिनारियोज में, और इसका मिडल ईस्ट में सब जगह बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि वो इसके ऊपर अभी काम सोच रहे हैं करना क्या क्या चाहिए। ये लोग कर चुके हैं और ये बहुत आगे निकल रहे हैं, मिडल ईस्ट अभी अडॉप्शन की तरफ जा रही है।
इसके अलावा वहाँ पर बात हो रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसके अलावा दूसरी चीज़ों की बात हो रही थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं 2018 में इस चीज़ से बाहर आ चुका था, बट आई एम स्टिल कनेक्टेड विद द पीपल, आई नो द पीपल। और वहाँ पर इनको ये चीज़ समझ आ गई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आईटी ऑडिट, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये इतनी आसान हो जाएंगी कि हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमें कुछ लोगों को बिठाना पड़ेगा जो कि सारे काम कर सकेंगे, ठीक है ना। और जो हमारे ऑडिटर्स आएंगे भी, लेकिन उसकी वजह से जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है, ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ स्ट्रेट पे चल जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है। तो मैंने कहा जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर हम पैसे बनाएंगे, और उसके ज़रिए हम लोग अपनी क्योंकि ये जो फर्म्स होती हैं ना, ये कंसल्टिंग फीस पे चलती हैं, कि कंसल्टिंग फीस का रेवेन्यू क्या है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम अपनी जो है ना दूसरी सर्विसेज भी लेकर आते हैं, मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज लेकर आते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें लेकर आते हैं, मुख्तलिफ पार्टनर्स के साथ दूसरों को ऑन बोर्ड लेकर आते हैं। ये बहुत सारे काम इन्होंने शुरू कर दिए क्योंकि इनका रेवेन्यू गिरना शुरू हो गया। नाउ एआई, अगर ये, अब मैं इन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करता हूँ, इनके ऊपर, इनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। इनके पास बैचलर्स की डिग्री नहीं है। अगर इन्होंने 9 पेपर से पास किए हैं तो इनके पास आसान रास्ता है, बीएससी इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस होता है ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी का। गालिबन वो अभी भी एसीसीए वालों को ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी देती है, जिसमें आपको एक थीसिस लिखना होता है और आपको मिल जाता है, आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है वो लेकिन उसका करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अकाउंटेंसी बहुत चेंज हो चुकी है। मैं लास्ट टाइम आईसाका, आई सी ए ई डब्ल्यू की और ए आई सी पी ए की रिपोर्ट्स भी मैंने शेयर की हैं बहुत दफ़ा, जिसमें मैं दिखाया है कि किस तरीके से जो ना दुनिया में जो फील्ड्स हैं वो चेंज होती चली जा रही हैं, राइट। तो इनके लिए क्या मशवरा है? इनके लिए मशवरा ये है कि ये डिप्लोमा इन ए आई ऑप्स पढ़ें, अपने आप को जो है ना अपग्रेड करें, और उसके बाद उसका एग्जाम निकालें, और मास्टर्स करने के लिए ये यूके में लैंड हो। अब इनके पास, अब ये यूके आते हैं ना, इनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, एआई ऑप्स इन्होंने किया हुआ है, बैचलर्स का भी हो गया, ठीक है ना, क्योंकि सीए पूरा तो नहीं हुआ इनका। तो वो भी हो गया। उसके बाद फिर इनके पास जो है ना इंटर्नशिप का तमाम चीज़ों का एक्सपीरियंस भी हो गया, सब कुछ आ गया, क्योंकि इनको इंटर्नशिप जो है ना डायरेक्टर लेवल की फिर हम देते हैं, क्योंकि जो जिस लेवल पे आता है हम उसको उस लेवल पे बिठाते हैं, उस लेवल पे उसका काम देते हैं, उस लेवल पे उसका सीवी बनता है। तो दिखाया जाएगा कि सीवी के अंदर इन्होंने ये सारा काम, क्योंकि डायरेक्टर लेवल का काम होगा जो हम इनसे करवाएंगे, जिनको करना होगा प्रोजेक्ट्स की सब चीज़ों की सूरत में, उसमें लिखा जाएगा कि भाई इन्होंने सारे ये मुख्तलिफ डिप्लॉयमेंट्स की, सब कुछ किया, उसकी ऑडिट प्लान्स बनाए, और इसके अलावा सैस 70 का काम किया, एस एस 16, जो भी सारी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, वो सारी आपने कवर अप की, और आपने कंसल्टिंग भी प्रोवाइड की, सो एंड सो फोर्थ। अगर ये सब चीज़ें लेकर जाते हैं और वहाँ पर ये मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं साइबर सिक्योरिटी या एआई में, उसको कंप्लीट करने के बाद इनको पीएसडब्ल्यू मिलेगा। पीएसडब्ल्यू लेकर ये डिलॉयट या पीडब्ल्यूसी या केपीएमजी या ईएनवाई या कोई भी जो बाकी बिग फोर्स के फर्म के जो नीचे फर्म्स हैं, वहाँ जाके खड़े हो जाएं दरवाजे पे और बोलें कि भाई मेरे पास ये है, मेरे सीवी है, they will gladly accept him inside and they will send him into the emerging markets, ठीक है ना। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो मार्केट्स हैं उसमें इनको डालना शुरू कर देंगे, वो क्लाइंट्स का देना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस किस्म का आदमी बहुत तेजी के साथ तरक्की कर सकता है, सीनियर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर लेवल पे जा सकता है। मुझे नहीं मालूम, मेरे पास इनका सीवी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं ज़्यादा वो स्पेकुलेशन पे बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरे पास होता तो मैं इनको बता सकता था कि इनको क्या करना चाहिए। तो बजाय इसके कि बिजनेस अकाउंटेंसी में करें तो बीएससी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फील्ड बहुत चेंज हो चुकी है। एआई ऑप्स में करें, क्योंकि अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन के पास ऑलरेडी है, और उसके बाद ये मास्टर्स में वहाँ पर जाएं, और उसके बाद ये कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद इनको वो मिल जाएगा, पीएसडब्ल्यू मिल जाएगा। पीएसडब्ल्यू के बाद ये जॉब पकड़ सकते हैं वहाँ पर। ही विल बी ही आई बिलीव कि इनको कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा बिग फोर फर्म में दोबारा घुसने में, अगर ये बिग फोर फर्म में घुसना चाहते हैं। अगर ये कहते हैं कि नहीं यार मैं बिग फोर में बहुत काम कर लिया, अब दूसरी जगह काम करना है, तो उनकी मर्जी है, दे ही कैन डू दैट एज वेल।